सब्सक्राइब करें एज एन साइंस एंड प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सारे एजुकेशनल वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज गायत्री एंड वेलकम टू एज एन साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। मौलिक जीवन की इकाई कोशिका, जिन्हें हम सेल कहते हैं। व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ? जीवन किससे बना है? आवर अर्थ इज इनहेबिटेड बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज। हमारी धरती पे अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज, जीव जंतु रहते हैं। हु लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बहुत अलग भिन्न दिखते हैं। दिस लिविंग ऑर्गेनिज, ऐसे जीव जंतु जैसे आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, क्लैमाटोमोनास, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज आते हैं जिन्हें हम अमीबा, क्लैमाटोमोनास, फंजाई मतलब कवक, प्लांट मतलब पौधे एंड एनिमल्स मतलब जानवर। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज, इन सब की बॉडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज की किस चीज़ से बनी हुई है? वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ सेल मतलब कोशिका से बनी हुई है। द सेल हैज़ सेम सेंट्रल पोजीशन इन बायोलॉजी। सेल ही है जो एक सेंट्रल पोजीशन है जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एटम जो है वो हम फिजिकल साइंस में। द सेल द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज। लिविंग ऑर्गेनिज क्या है? वो पूरी किस चीज़ से बनी? सेल से बनी हुई है। और इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहते हैं। ओके, प्रेजेंट डे सेल शेयर कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फॉर इंस्टेंस ऑल सेल एम्प्लॉय डीएनए। प्रेजेंट डे में सेल्स जो है वो कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। जैसे जितने भी सेल्स हैं उसमें डीएनए होते हैं, जिन्हें जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर। आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किसके सराउंडेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडेड। एंड यूज द सम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी। और ये एक बेसिक मैकेनिज्म एनर्जी यूज़ करते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑन अदर हैंड प्रेजेंट डे सेल, हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट डे में सेल जो है वो इन्वॉल्व होता है वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, अलग अलग लाइफ स्टाइल से। मैनी ऑर्गेनिज्म सच जैसे बैक्टीरिया, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, बोथ आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जिसका एग्जाम्पल अमीबा है, एंड ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। ये सब जो है एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। अमीबा, प्रोटोजोआ, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सब एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। सिंगल सेल जैसे कि हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसमें एक कैपेबल है वो इंडिपेंडेंटली सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मल्टीसेलर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। कंपोज ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सेल, जिसमें कलेक्शन ऑफ सेल होता है। अमीबा है उसमें सिंगल सेल से बने होते हैं, एक सिंगल सेल से। और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कंपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल। Function is the coordinate manner with different cell specialized to perform the particular task the human body। for example, जैसे हम समझते हैं ह्यूमन बॉडी जो है वो कंप्रेस करती है मोर देन 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी में क्या है, 200 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। सच डिस्टिंक्टिव फंक्शन एज मेमोरी, जैसे मेमोरी, स्लाइट, मूवमेंट एंड डाइजेशन के अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट है। जैसे हम कहते हैं 200 से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल स्ट्रिकिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे हर तरीके के सेल होते हैं। जैसे कंसीडर अ डिफरेंट बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम समझेंगे कि बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है। ऑल सेल वेदर द एग्जिस्ट एज ए वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से एग्जिस्ट करते हैं उसे हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑल सेल वेदर दे एग्जिस्ट एज ए वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एज अ पार्ट of multicellular organisms are capable carrying out the certain basic functions such as nutrition। जैसे ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दिस फंक्शन इनिशियल इन सर्वाइव ऑफ द सेल। ये सब भी सेल से ही बने होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।